नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पितृपक्ष क्यों मनाते हैं और पितृपक्ष की क्या महत्ता है और क्या कथा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहें। पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र काल है जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। यह काल हर साल भाद्रपद यानी कि भादो महीने की पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है, यानी लगभग 15-16 दिन का समय इस काल के अंदर आता है। इन 16 दिनों को पितृपक्ष या 16 श्राद्ध भी कहते हैं। इसमें हम अपने पितरों, पूर्वजों और दिव्यांग आत्माओं जो कि दिव्य आत्मा होते हैं उन्हें जल, तर्पण और भोजन अर्पित करते हैं। हिंदू मान्यताओं में अगर इन दिनों में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो उनकी आत्माएं तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देती है, और अगर कोई श्राद्ध नहीं करता तो माना जाता है कि पितृ नाराज होकर वंशजों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो कि आपने सुना भी होगा और कहानियों के माध्यम से अक्सर हमारे आसपास सुनाई भी देते हैं। अब हम जानेंगे पितृपक्ष की उत्पत्ति की कथा। पितृपक्ष की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के दानवीर कर्ण से जुड़ी है। जब महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां भोजन के रूप में सोना, चांदी, रत्न मिलने लगे। कर्ण ने आश्चर्य से देवताओं से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा? मनुष्य जीवन में मैंने तो हमेशा दान किया है। तब देवताओं ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर गरीबों और ब्राह्मणों को धन, सोना और वस्त्र तो दान दिए, लेकिन कभी अपने पूर्वजों के लिए जल और अन्न का दान नहीं किया। इसी कारण तुम्हें अन्न नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण ने विनती की, मुझे पृथ्वी पर वापस भेज दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। कर्ण ने इस अवधि में पिंडदान और तर्पण करके अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त किया। यही काल आगे चलकर पितृपक्ष कहलाया, यानी कि जिस 16 दिनों में हम श्राद्ध तर्पण करते हैं इसे ही पितृपक्ष कहते हैं। अब हम जानेंगे पितृपक्ष का धार्मिक महत्व। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और वंशजों को लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देती हैं। अगर किसी कारण पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट रह जाती हैं तो वे परिवार में कठिनाइयां, रोग, संतान की समस्या, आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। इसे पितृदोष भी कहते हैं, जो कि आप बहुत से लोगों को परेशान देखते होंगे और पितृदोष के निवारण करते हुए देखते होंगे। इसलिए कहा गया है, पितृदेवो भव। जैसे माता पिता हमारे लिए देवतुल्य होते हैं, वैसे ही पितरों को भी देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। अब हम बात करते हैं पितृपक्ष में क्या करते हैं। श्राद्ध विधि। पितृपक्ष में सामान्यतः ये कार्य किए जाते हैं, जिनमें से पहला है
स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके कुशा और जल से संकल्प लिया जाता है। दूसरा है पिंडदान। चावल, तिल, जौ और घी से बने पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। फिर तर्पण। जल में तिल और कुश डालकर सूर्य और पितरों को अर्पित किया जाता है। अगला है श्राद्ध भोजन। ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। पांचवा और अंतिम है गरीबों को दान। अनाज, वस्त्र और दक्षिणा देकर पुण्य प्राप्त किया जाता है। अब हम जानेंगे पितृपक्ष से जुड़ी मान्यताएं और नियम। पितृपक्ष के दौरान मांस, शराब, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का परहेज किया जाता है। इस विधि में विवाह, शुभ कार्य, गृह प्रवेश और उत्सव नहीं किए जाते। इस काल यह सिर्फ पूर्वजों की आत्मा को याद करने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए समर्पित होता है। माना जाता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं पितृलोक से धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण की प्रतीक्षा करती हैं। अब हम बात करेंगे पितृपक्ष का संदेश क्या है। तो पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमारी आज की पीढ़ी जिनके कारण है उन पूर्वजों का आदर और कृतज्ञता प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। श्राद्ध और तर्पण केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह अपने पुरखों को याद करके उनसे जुड़ाव महसूस कराने का एक माध्यम है। अंतिम निष्कर्ष, पितृपक्ष मनाने का वास्तविक उद्देश्य पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करना है। उन्हें उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें तृप्त करना है और उनके आशीर्वाद से परिवार की खुशहालता, समृद्धि और शांति प्राप्त करना है। तो ये थी पितृपक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने पितरों के लिए श्राद्ध आवश्यक रूप से करिएगा। कमेंट में आवश्यक रूप से बताइएगा कि क्या आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं या आपके घर में श्राद्ध करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।